नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सूचकांक का पार्ट फर्स्ट। सूचकांक परिवर्तन को मापने की विधि है। सूचकांकों के माध्यम से किन्हीं तथ्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। तो हमने इस चैप्टर से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए हैं और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के निम्नलिखित मूल्यों से 2011 वर्ष को आधार मानते हुए निम्न के सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूल्य सूचकांक ज्ञात करने हैं, यानी कि मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापना है और आधार मानना है 2011 वर्ष के मूल्यों को। तो 5 वर्ष दिए गए हैं, 2011, 12, 13, 14 और 15, और इसके इन वर्षों के होलसेल प्राइस, किसी वस्तु के थोक मूल्य दिए गए हैं 120, 160, 150, 180 और 120 रुपये। तो इन आंकड़ों के माध्यम से, इस सूचना के माध्यम से हमको प्राइस इंडेक्स मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। और मूल्य सूचकांक को ज्ञात करने के लिए हमको वर्ष 2011 को आधार मानना है। तो जब किसी मूल्य को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं तो उस विधि को स्थिर आधार विधि कहा जाता है। इसमें जो आधार है, जो बेस होता है मूल्य सूचकांक ज्ञात करने का, वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर आधार विधि कहते हैं। तो 2011 वर्ष का जो मूल्य है वो है आधार है और वो उसको स्थिर रखते हुए हमको सूचकांक ज्ञात करने होंगे। तो फिक्स्ड बेस मेथड, स्थिर आधार विधि से मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए हम जो आधार वर्ष का मूल्य है उसको P0 कहते हैं। आधार वर्ष का मूल्य प्राइस, और इसको P0 से इसको प्रदर्शित करते हैं। आधार वर्ष के मूल्य को, आधार को P0 से प्रदर्शित किया जाता है। और जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जाता है उसको P1 कहा जाता है। तो जिस चालू वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात करना है उस चालू वर्ष के मूल्य को P1 कहते हैं। और फिर सूचकांक ज्ञात करने के लिए सूचकांक को हम P01 से प्रदर्शित करेंगे और P1 यानी कि चालू वर्ष के मूल्य में आधार वर्ष के मूल्य P0 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देते हैं, तो सूचकांक ज्ञात हो जाता है स्थिर आधार विधि से। तो सूचकांक ज्ञात करने के लिए P01 ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष के मूल्य P1 में P0 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देते हैं, तो सूचकांक ज्ञात हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन में इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स दिए गए हैं 2011, 12, 13, 14 और 2015। 5 वर्ष दिए गए हैं और इन वर्षों के होलसेल प्राइस यानी कि थोक मूल्य दिए गए हैं। 2011 का होलसेल प्राइस 120, 160, 150, 180 और 120। इनके आधार पर हम इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करेंगे। बेस ईयर है 2011 और इंडेक्स नंबर्स ज्ञात करने के लिए P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0। तो जो आधार वर्ष होता है, आधार वर्ष का सूचकांक 100 मानते हैं। तो यहाँ पर आधार वर्ष है 2011, तो 2011 का सूचकांक होगा 100। इंडेक्स नंबर्स 2011 का इंडेक्स नंबर होगा 100।
फिर 2012 के लिए सूचकांक ज्ञात करेंगे तो 2012 यानी कि जिस वर्ष का हम सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं उसको चालू वर्ष कहते हैं। तो चालू वर्ष का मूल्य है 160 यानी कि P1 और P0 यानी कि आधार वर्ष का मूल्य है 120। तो 160 बटा 120 इंटू 100, तो 160 बटा 120 इंटू 100 ये आता है 133.33। तो 2012 का सूचकांक है 133.33। तो अगर 2011 वर्ष का सूचकांक 100 है और 2012 वर्ष का सूचकांक 133.33 है तो ये परिवर्तन को दर्शा रहा है कि 2011 के मुकाबले 33.33% की वृद्धि हो गई है 2012 के थोक मूल्यों में। 2011 का सूचकांक ज्ञात करेंगे तो चालू वर्ष का मूल्य P1 है 150 और P0 यानी आधार वर्ष का मूल्य है 120 इंटू 100, 150 बटा 120 इंटू 100। तो 2013 का सूचकांक है 125। 2014 के लिए सूचकांक ज्ञात करें, चालू वर्ष का मूल्य 180 और आधार वर्ष का मूल्य है 120। तो 180 बटा 120, 180 बटा 120 करें तो ये आता है 150। तो 2018 वर्ष का मूल्य सूचकांक है 150। 2015 के लिए अगर मूल्य सूचकांक ज्ञात करें तो 2015 यानी कि चालू वर्ष का मूल्य P1 है 120 और आधार वर्ष का मूल्य 2011 वर्ष का मूल्य यानी कि P0 भी है 120 और सूचकांक है 100। तो सूचकांक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। तो थोक मूल्यों में होलसेल प्राइस में जो परिवर्तन हुए हैं वो हम सूचकांक के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर 2011 वर्ष आधार वर्ष है, इसका सूचकांक 100 है, तो फिर 2012 में वृद्धि हुई है, फिर 2013 में कुछ कमी हुई है 2011 के मुकाबले, फिर 2014 में फिर से वृद्धि हुई और 2015 में मूल्यों में कमी हुई है और आधार वर्ष के बराबर इसके मूल्य आ गए हैं। तो इस प्रकार से स्थिर आधार विधि के अंतर्गत किसी वर्ष के तथ्यों को आधार मानते हुए जब सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 2013 वर्ष को आधार मानते हुए समूही विधि, दूसरा मूल्य अनुपात औसत विधि से मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर दो विधियाँ अपनाते हुए मूल्य सूचकांक ज्ञात करने हैं। पहला है समूही विधि और दूसरा है मूल्य अनुपात औसत विधि। तो पहले हम बात करते हैं समूही विधि की, एग्रीगेटिव मेथड। समूही विधि या इसको कहें एग्रीगेटिव मेथड। तो किन्हीं वस्तुओं के जो समूह है, समूह के आधार पर हम उसका सूचकांक ज्ञात करते हैं। समूह के मूल्यों के आधार पर जो है सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, कमोडिटी दी गई है ABCDE, 5 प्रकार की वस्तुएं दी गई है और 5 प्रकार की वस्तुओं का जो माप है वो अलग अलग है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो इकाई है माप की वो अलग अलग है। A की क्विंटल है, B की लीटर है, C की मीटर है, D की किलोग्राम्स है और E की नंबर्स में है। तो इन 5 कमोडिटियों के समूह का अगर मूल्य सूचकांक ज्ञात करना हो तो हम समूही विधि से जो है मूल्य सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो जब समूही विधि से मूल्य सूचकांक ज्ञात करना हो तो जो मूल्य सूचकांक है उसको P01 कहते हैं और जो जिस वर्ष के लिए हम मूल्य सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं उस चालू वर्ष के मूल्यों को हम P1 कहते हैं और मूल्यों के योग को सिग्मा P1 कहेंगे। और सिग्मा P0 जिस वर्ष को हमने मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए आधार माना है उसके मूल्यों को P0 कहेंगे और उसके मूल्यों के योग को सिग्मा P0 कहेंगे इंटू 100। तो चालू वर्ष के मूल्यों का योग, चालू वर्ष के मूल्यों के योग में आधार वर्ष के मूल्यों के योग का भाग लगाकर हम समूही विधि से, समूह है एग्रीगेटिव मेथड के आधार पर सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे समूही विधि से, एग्रीगेटिव मेथड से। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स
numbers by aggregative मेथड। एग्रीगेटिव मेथड से हम सोल्व करेंगे। कोमोडिटी दी हुई है, 5 प्रकार की वस्तुएं हैं, A, B, C, D और E, और इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, माप की इकाई क्विंटल, लीटर्स, मीटर, किलोग्राम और नंबर्स में माप की इकाइयाँ हैं। 2013 के मूल्य दिए हुए हैं। तो जो A है, A का प्रति क्विंटल मूल्य है 1200 रुपये, B का प्रति लीटर मूल्य है 3 रुपये, C का प्रति मीटर मूल्य है 10 रुपये, D का प्रति किलोग्राम मूल्य है 5 रुपये और E का प्रत्येक इकाई का यानी नंबर्स का 200 रुपये पर नंबर E का मूल्य है। आगे 2014 और 15 2 वर्षों के मूल्य और दिए गए हैं। 2014 और 15 इसके मूल्य है 1500, 4, 12, 7, 250, 1800, 5, 14, 8, 280, यानी कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि हुई है, जो परिवर्तन हुआ है, इसको हमको मापना है सूचकांक के माध्यम से। सूचकांक के माध्यम से परिवर्तन को दर्शाएंगे। तो इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि समूही विधि एग्रीगेटिव मेथड से हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये जो आधार वर्ष है 2013 वर्ष, ये आधार वर्ष है, इसको आधार मानना है। तो इस वर्ष का के मूल्यों का योग कहलाएगा सिग्मा P01। तो इसका टोटल करेंगे तो 1200 और 200 1400 और 1410 और 5 और 3 8, तो सिग्मा P01 है 1418। आधार वर्ष के मूल्यों का योग है 1418। और इसके बाद 2014, इसको हम कहेंगे सिग्मा P01 और इसको भी हम कहेंगे सिग्मा P1, और 2015 के मूल्यों का योग को भी कहेंगे सिग्मा P1। तो 2014 के समूह का योग है 1500, 4 + 12 + 257, 1773। और 2015 के मूल्यों का योग है 1800, 5 + 14 + 8 + 280, 2107। तो आधार वर्ष का सूचकांक 100 मानते हैं। तो सूचकांक अगर ज्ञात करें फॉर 2013, तो 2013 का जो मूल्य सूचकांक है वो होगा 100। 2014 का मूल्य सूचकांक अगर ज्ञात करें, तो हमने बात की थी कि मूल्य सूचकांक यानी कि P01 ज्ञात किया जाता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 × 100 से। तो 2014 के लिए मूल्य सूचकांक ज्ञात करेंगे तो 1773, यानी कि सिग्मा P1 में सिग्मा P0 1418 का भाग लगाकर 100 से गुणा कर देंगे। तो 1773 में 1418 का भाग लगाकर 100 से गुणा करते हैं तो आता है 125। तो समूही विधि एग्रीगेटिव मेथड से 2014 वर्ष के लिए सूचकांक है 125, जबकि आधार वर्ष 2013 का सूचकांक है 100। यानी कि मूल्यों में वृद्धि हुई है, 25% से वृद्धि हुई है सभी समूह के मूल्यों के योग में। तो ये जो सूचकांक है ये परिवर्तन दर्शाता है। इसी प्रकार से 2015 के लिए हम ज्ञात करेंगे फॉर 2015,
तो 2015 का मूल्य सूचकांक ज्ञात करें तो 2107 तो है सिग्मा P1 और 1418 सिग्मा P0 आधार वर्ष का मूल्यों का योग इंटू 100। इसको अगर हल करें तो 2107 में 1418 का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो ये आता है 148.59। तो 2015 का मूल्य सूचकांक है 148.59। तो इस प्रकार से एग्रीगेटिव मेथड समूही विधि से हमने 2014 और 2015 के मूल्य सूचकांक ज्ञात किए हैं। अब इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को एक दूसरी विधि से हम हल करेंगे और वो विधि है मूल्य अनुपात औसत विधि। इसमें मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाते हैं और फिर मूल्य अनुपातों के योग के आधार पर हम सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो पहले प्रत्येक कमोडिटी के लिए मूल्य अनुपात प्राइस रिलेटिव ज्ञात किया जाएगा। तो मूल्य अनुपात औसत विधि, मूल्य अनुपातों का औसत ज्ञात करके मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाएंगे, फिर उनका औसत ज्ञात कर लिया जाएगा और वो औसत ही सूचकांक कहलाएगा। तो मूल्य अनुपात औसत विधि एवरेज प्राइस रिलेटिव या एवरेज रिलेटिव मेथड। इस विधि से हल करते समय पहले प्राइस रिलेटिव्स यानी कि R ज्ञात किए जाएंगे। R जो है प्राइस रिलेटिव है, तो मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाएंगे और मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाएंगे P1 बटा P0 इंटू 100। P1 है चालू वर्ष का मूल्य जिस वर्ष के लिए हम मूल्य अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, और P0 है आधार वर्ष का मूल्य। यहाँ पर 2013 आधार वर्ष है, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 से प्राइस रिलेटिव ज्ञात कर लिए जाएंगे। R का मतलब होता है मूल्य अनुपात, प्राइस रिलेटिव। और फिर मूल्य अनुपातों का औसत ज्ञात करने के लिए हम मूल्य अनुपातों के योग में P01 है सूचकांक को, इंडेक्स को प्रदर्शित करता है, का योग करके उसमें नंबर ऑफ आइटम्स का भाग लगाकर उसका औसत ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा R, पहले प्रत्येक कमोडिटी के लिए मूल्य अनुपात ज्ञात किए जाएंगे, R ज्ञात किए जाएंगे और फिर मूल्य अनुपातों का टोटल कर लिया जाएगा जिसको सिग्मा R कहेंगे, और सिग्मा R में मूल्यों की संख्या का या नंबर ऑफ आइटम्स का भाग लगाकर उसका औसत ज्ञात कर लिया जाएगा और वही सूचकांक कहलाएगा मूल्य अनुपात औसत विधि के आधार पर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स बाय एवरेज रिलेटिव मेथड, एवरेज रिलेटिव मेथड। कमोडिटी है A, B, C, D और E। 5 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी माप की इकाई है क्विंटल, लीटर, मीटर, किलोग्राम्स और नंबर्स। 2013 वर्ष के मूल्य हैं A का 1200 प्रति क्विंटल, B का 3 प्रति लीटर, C का है 10 प्रति मीटर और D का है 5 रुपये प्रति किलोग्राम और E का है 1 का 200, एक इकाई का, एक संख्या का 200। तो इस प्रकार से 2013 के मूल्य हमने लिखे हैं।
2014 के मूल्य लिखेंगे। 2014 के मूल्य हैं 1500, 1800, 1500, 4, 12, 7 और 250। तो मूल्य अनुपात औसत विधि से इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो पहले जब हमको 2014 का सूचकांक ज्ञात करना है तो 2014 के प्राइस रिलेटिव्स मूल्य अनुपात ज्ञात करेंगे। तो R ज्ञात कर लेंगे 2014 के लिए। आधार वर्ष का सूचकांक 100 मानते हैं, इसलिए आधार वर्ष यानी कि 2013 का सूचकांक हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 का सूचकांक ज्ञात करना है तो 2014 के पहले रिलेटिव्स ज्ञात करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स ज्ञात करेंगे। तो प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 है चालू वर्ष का मूल्य, एक कमोडिटी A का चालू वर्ष यानी कि जिस वर्ष का हम सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं उसका मूल्य है 1500 और आधार वर्ष का मूल्य है 1200। तो 1500 बटा 1200 चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य इंटू 100। तो 1500 बटा 1200 इंटू 100। तो 2014 का ए कमोडिटी का R यानी कि प्राइस रिलेटिव मूल्य अनुपात है 125। इसी प्रकार से B का हम ज्ञात कर लेंगे, B कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव 4/3 इंटू 100 133, 133.33, 12/10 इंटू 100 120, 7/5 इंटू 100 140, 250/200 इंटू 100 125। तो 2014 वर्ष के रिलेटिव्स मूल्य अनुपात हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल कहलाएगा सिग्मा R। 125 प्लस 133.33 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 125। तो मूल्य अनुपातों का योग आ रहा है 643.33। तो 2014 के लिए फॉर 2014 P01 है सिग्मा R बटा N। N है 5, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 5 हैं। तो 643.33 में 5 का भाग लगाएंगे 128.67। तो 2013 वर्ष का सूचकांक है 100, आधार वर्ष का सूचकांक 100 मानते हैं और 2013 को आधार मानते हुए अगर 2014 का मूल्य अनुपात औसत विधि से सूचकांक ज्ञात किया जाए तो सूचकांक आता है 128.67। आगे 2015 का मूल्य सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो 2015 के जो मूल्य हैं वो है 1800, 5, 14, 8, 280। और 2015 के लिए R यानी कि मूल्य अनुपात ज्ञात करेंगे P1 बटा P0। तो 2015 के लिए R ज्ञात करेंगे 1800 यानी कि P1 जिस वर्ष का सूचकांक हम ज्ञात कर रहे हैं वो चालू वर्ष 1800 बटा आधार वर्ष का मूल्य P0। तो आधार वर्ष का मूल्य है 1200। तो 1800 बटे 1200 इंटू 100 150, 5/3 इंटू 100 166.67, 14/10 इंटू 100 140,
8/5 8/5 इंटू 100 160 और 280/200 280/200 इंटू 100 140 और 2015 के रिलेटिव्स का योग कर लेंगे, मूल्य अनुपातों का योग करेंगे। 150 प्लस 166.67 140 160 प्लस 140 756.67। तो मूल्य अनुपातों का योग है 756.67। दो 2015 के लिए मूल्य अनुपात औसत विधि से सूचकांक होगा 2015 का सूचकांक सिग्मा आर बटा एन। सिग्मा आर है 756.67 और एन है 5 या 756.67 में 5 का भाग लगाएंगे तो आता है 151.33। तो 2015 का मूल्य अनुपात औसत विधि से सूचकांक है 151.33। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।